अपने लिए सुख सुविधा नहीं तैयार करोगे, अपने लिए इज्जत की जिंदगी तैयार नहीं करोगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों, एक बार जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की बात पर पहरा दे दो, एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात पर पहरा दे दो, एक बार मान्यवर काशी राम साहब की बात पर पहरा दे दो, और एक बार अपने भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दे दो। फिर आप देखना कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी इज्जत और आपकी जमीन की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप लोग याद रखें। जिस दिन आप अपनी ताकत बना लोगे, ये सामंती गुंडे जो आप पे जुल्म करते हैं, ये बिलों में छुप। इस मंच पर उपस्थित सभी संतों को भी मैं जय भीम सतनाम जय गुरुदेव करता हूँ। यहाँ हमारे मिशनरी गायक हैं किशोर कुमार पगला जी, और एक और हमारे साथी जो मिले थे शिवचरण दीवाना जी, गोपी जाटव, मैं इनको भी सबको, महेंद्र गुरु जी, सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मिशन का गायन का काम करते हैं। हम लोग इस देश में आजाद जीवन जी पा रहे हैं। क्या हमें रोटी कपड़ा मकान मिल पा रहा है? क्या हमें पीने के लिए साफ पानी, सर ढकने के लिए पक्की छत, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए अच्छा भोजन मिल पा रहा है? क्या हमें जुल्म अत्याचार से न्याय मिल पा रहा है? क्या हमें स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिल पा रही है? मैं और आप जानते हैं कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन आजाद देश में बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बाद भी यहाँ संविधान का राज और संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। मैं धन्यवाद दूंगा कमेटी का, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी अच्छी स्टैचू का भी जो है अनावरण मेरे हाथों द्वारा यहाँ करवाने का काम किया है। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा, मिट्टी का। इस मिट्टी के छोटे से आदमी को ताकत देके पार्लियामेंट में भेजने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आप सब लोग हो जिन्होंने ताकत देने का काम किया। और जब आपने ताकत दी तो आप देखो, कभी रविदास जयंती का अवकाश नहीं होता था। मैंने पार्लियामेंट में लड़ के सरकारों को मजबूर किया कि वो जगत गुरु सदगुरु रविदास जी की अवकाश रखे। ये अवकाश कैसे सुनिश्चित हो पाया? जब आपने मुझे ताकत दी, मैंने उस ताकत का प्रयोग करके करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करे और जगत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे अवकाश करे। क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी को अधिकार है, सभी की जो है आस्था है, तो इतने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आज जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में वो उनके झंडे का प्रचार प्रसार करते हैं और उनकी विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। इतने लोगों की आस्था का अपमान जब सरकार ने करने का काम किया तो आपके छोटे से सिपाही ने, जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की संतान ने आपके झंडे को मजबूत करने का काम पार्लियामेंट में किया। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने मुझे ताकत दी, उस ताकत का प्रयोग करके मैंने आपके आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम किया। लेकिन आज जब मैं बिहार में हूँ और मैं जब निकल के आ रहा था तो मैंने आपके घर देखे, आपके कपड़े देखे, आपके साधन देखे, और कहीं ना कहीं मैंने ये भी महसूस किया कि आपके चेहरे पे उम्मीद तो है, आपके चेहरे पे आशा की किरण तो है, लेकिन आपके चेहरे के साथ साथ आपके मन में ये चिंता भी है कि वो दिन कब आएगा जब हमें भी इस देश में बराबर के अधिकार, सम्मान और इज्जत की जिंदगी मिलने का काम होगा। ये चिंता भी आप औरों को छोड़ो,
अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप इस जिंदगी से खुश हैं? ये जो तमाम तरह के गैर बराबरी के जीवन को आप लोग जी रहे हैं, इस जीवन से आप लोग खुश हैं? अगर खुश नहीं हो तो इसको बदलने के लिए क्या कर रहे हो, ये भी मुझे बताओ। प्रयास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब आप मेरी बात को बड़ी गौर से सुन रहे हो। ऐसे समय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने वहां से यहां तक देखा कि सड़क के क्या हाल है? देखा है, नहीं देखा? क्या ये कच्ची रोड पक्की होनी चाहिए थी, नहीं पक्की होनी चाहिए थी? ये रोड पक्की क्यों नहीं है आपको पता है? आप किसी भी धर्म के तीर्थ पे जाके देख लो, किसी भी धर्म के ऐतिहासिक स्थल पे जाके देख लो, सरकारों ने बहुत बड़े बड़े योगदान देके उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया है। करोड़ों करोड़ रुपए देके वहां का जीर्णोद्धार करने का काम किया है। और यहाँ आपकी लाखों की आबादी है, आपके ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार तो छोड़ो, एक पक्का रास्ता भी बनाने का काम नहीं किया। ये तो जब इनको सूचना मिली कि मैं आ रहा हूं तो इन्होंने कच्ची पक्की सड़क जो है 3-4 दिन में निर्माण की है। ये भी कमेटी के लोगों ने की। कमेटी के लोगों के दृढ़ संकल्प को तो मैं जानता कि कमेटी के लोग तो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो अपने कार्यक्रम को आयोजित करना जानते हैं। मैं तो ये भी जानता हूँ कि ये जो पूरा तीर्थ है, इसको बनाने में एक पैसे का योगदान हमारे लोगों ने किया है। किसी और का कोई योगदान इस पैसे में, इस काम में नहीं। तो मैं आपकी क्षमता को तो मानता हूँ, लेकिन आप ये सोचो, ये संजय मल्होत्रा का, ये संजय मल्होत्रा का ये संजय मल्होत्रा मुखिया हमारा भाई खजूरा पंचायत वाला, इसने दिन रात अपना ट्रैक्टर लगा के आपके और मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करने का काम किया। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ सब लोग। प्यारे साथियों, मैं आपको जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में, उनकी वाणियों के बारे में कुछ बताना चाहता। एक बार जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जब अपनी स्थान पे बैठे हुए थे, ऐसे ही जो जनता को उपदेश दे रहे थे, तो जनता के बीच से एक साथी खड़ा हुआ। उसने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हम यहाँ मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, दिन रात अपने लिए सुख सुविधा नहीं तैयार करोगे, अपने लिए इज्जत की जिंदगी तैयार नहीं करोगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों, एक बार जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की बात पर पहरा दे दो, एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात पर पहरा दे दो, एक बार मान्यवर काशी राम साहब की बात पर पहरा दे दो, और एक बार अपने भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दे दो। फिर आप देखना कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी इज्जत और आपकी जमीन की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप लोग याद रखें। जिस दिन आप अपनी ताकत बना लोगे, ये सामंती गुंडे जो आप पे जुल्म करते हैं, ये बिलों में छुप जाएंगे और रहम की भीख मांगेंगे। जिस दिन आप अपनी ताकत बना लोगे, और जब तक आप ताकत नहीं बनाओगे, आप महसूस करके देखो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। दिल नहीं पसीजता, क्या वो आपका भला कभी कर सकता है? क्या आप कभी किसी के पीछे जाके खड़े हो जाते हो, कभी किसी के पीछे जाके खड़े हो जाते हो? आपको समझ नहीं आया कि जो गांव में रह के आपके आंसू देख के आपका भला नहीं कर सकता, अपने हिस्से से एक रोटी आपको नहीं दे सकता, वो आपका और आपके बच्चों का जीवन भविष्य कैसे बनाने का काम करेगा? आपको समझ नहीं आया मेरे लोगों। मैं आपको कह रहा हूं, मैं तब तक आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा
जब तक आप मेरी ताकत नहीं बनोगे, मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे, मुझे मजबूत नहीं करोगे और अपनी शक्ति नहीं बनाओगे। मैं भी मथुरा में गया, आपने देखा मथुरा में 2 बच्चों की शादी जो है वो किसी कारण से जो है वो टूट गई। मेरे मन में इतनी तकलीफ हुई, मैं उस गांव में गया और मैंने लोगों से ऐसे अपील की, मैं धन्यवाद दूंगा उस परिवार को जिस परिवार के पिता ने मेरी बात को मान के अपने दोनों बच्चों की शादी उस परिवार से कराने का काम किया। और कल रात जब मैं यहाँ आपके यहाँ पहुंचा था, कल सुबह, तो उन बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से जो है उसी मथुरा के गांव में होने का काम हुआ। उस परिवार की इज्जत वापस मिलने का काम हुआ। फिर मैं उड़ीसा गया, उड़ीसा में मेरी गाड़ियों पे पथराव करके उन गाड़ियों को तोड़ दिया गया। और कारण क्या है, मैं आपको कारण बताता हूँ। जब मैं गरीबों को इज्जत की जिंदगी दिलाने की बात करता हूँ तो सामंतियों के पेट में मरोड़ लगती है। उनको लगता है अगर ये बराबर हो गए तो हम लोग जुल्म जाति किसके ऊपर करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको तय करना है, अगर इसी जिंदगी में खुश हो तो मेरा साथ मत दो, और अगर इस जिंदगी से खुश नहीं हो, इस जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो फिर एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी दो। जब तक आप मेरी छोड़ो, अपनी जेब में हाथ डालो और अपनी जेब में हाथ डाल के बताओ कि कितने लाखों रुपए आपकी जेब में है, कितने लाखों रुपए आपके अकाउंट में है, आपके घरों के क्या हालात है, आपके बच्चों के क्या हालात है। कोई पूछने वाला नहीं है आपको, कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस गैर बराबरी को बना के रखना चाहते हैं। और वही दूसरी तरफ हम लोग जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज के नक्शे कदम पे चल के, महाराजा चौहरमल के नक्शे कदम पे चल के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चल के, और बाबू जगजीवन राम के नक्शे कदम पर चल के, और मानव काशी राम साहब के नक्शे कदम पर चल के आपको उसी इज्जत और सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना मानव काशी राम साहब ने देखा। तो गाड़ी के पीछे भागने से, झंडा लहराने से, नारा लगाने से बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ साथ ताकत भी देनी पड़ेगी। बताओ, दोगे नहीं दोगे ताकत? नहीं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे मुट्ठी, दोनों हाथ आगे मुट्ठी बंद करो। बताओ, ताकत दोगे नहीं दोगे? और अगर ताकत दोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है नहीं पता है? अगर ताकत दोगे तो आपको दुगनी ताकत मिलेगी, आपको हक अधिकार मिलेंगे अगर आप ताकत देने का काम करो। इस प्रोग्राम से, इस कार्यक्रम से मुझे रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए। मैं अपने इस शानदार कमेटी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तस से मस ना होते हुए ये कह दिया कि अगर मुख्य अतिथि कोई होगा तो वो हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद होगा। मैं आपका मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं तो आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। और इसलिए मेरे ऊपर गोली चलाई जा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे जैसे ये चंद्रशेखर आजाद मजबूत होगा वैसे वैसे इसके लोग भी मजबूत होंगे, ये बहुजन समाज मजबूत होगा। इनको कमजोर करना है, इसलिए वो लोग ये षड्यंत्र करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ताकत नहीं बनाई तो बदलाव नहीं हो सकता। सड़कों पे तो मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, आप पे जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ कल लखनऊ में मैं लड़ूंगा जाके, उसके खिलाफ यहाँ बिहार में पटना में भी हम लोग लड़े, उसके खिलाफ उड़ीसा के भुवनेश्वर में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ राजस्थान में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ झारखंड में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ दिल्ली में हम लोग लड़े। लेकिन जब तक ताकत नहीं बनेगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी।
अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हो, अच्छे स्कूल चाहते हो, रोजगार चाहते हो, महंगाई से निजात चाहते हो, अच्छे हॉस्पिटल चाहते हो। एक हॉस्पिटल आपके यहाँ नहीं है, क्या बीमार होने पे आप